सुप्रभातम प्यारे बच्चों, मैं राधा चौहान संस्कृत की कक्षा 7 में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं आज आपको संस्कृत रुचिरा का भाग 2 में प्रथम पाठ है सुभाषितानि। मैंने आपको कल बता दिया था कि सुभाषितानि का क्या अर्थ होता है। ये मैंने कल आपको सारा समझा दिया था। ये आज मैं पढ़ाऊँगी, जिसे आप ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे और अपनी कॉपी पर करेंगे। देखिए, मैंने आपको कल 3 श्लोक पढ़ा दिए थे, उनका अर्थ समझा दिया था, शब्द अर्थ समझा दिए थे। आज मैं श्लोक नंबर 4 पढ़ाऊँगी, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनो। शब्दिरेव सहासीत शब्दी कुर्वीत संगतिम शब्दी विर्वादम मैत्रीम च नास्ति में किंसिता चरेत। शब्दी ग्रेव सज्जनों के साथी, साहसित रहना चाहिए, सज्जनों की संगति, शब्दी कुर्वीत संसंगति, और उनकी संगति करनी चाहिए। मनुष्य जो होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उनके साथ ही बैठना चाहिए और उनके साथ ही संगति करनी चाहिए। शब्दी विवादम मैत्री, उनके साथ ही मित्रता करनी चाहिए और झगड़ा भी उन्हीं के साथ करना चाहिए। ना सदी किंचिता सचमित, और जो सज्जन लोग नहीं होते हैं उनके साथ कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। वे लोग अच्छे नहीं होते जो सज्जन पुरुष नहीं होते। सज्जन पुरुष का मतलब होता है अच्छे मनुष्य, जिनमें बहुत से गुण पाए जाते हैं। वे लोग जो परेशानी में दूसरों की सहायता करते हैं, वे सज्जन लोग कहलाते हैं। तो देखिए, इसे अर्थ किस प्रकार लिखेंगे। मनुष्य को सज्जन के साथ ही बैठना चाहिए और सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। सज्जनों के साथ ही मित्रता और झगड़ा करना चाहिए। असज्जनों के साथ कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। आगे देखिए बेटा, श्लोक नंबर 5। धन धान्य प्रगोषेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। धन धान्य प्रगेषु, धन और धान्य अनाज को खर्च करने में, विद्याया विद्या को की कमाई में, आहारे व्यवहारे भोजन और आपसी व्यवहार में, संकोच का त्याग करने वाला सुखी भवेत सुखी होता है। समझ में आई बेटा। धन धान्य, धन और अनाज, विद्या या विद्या को, संग्रह से इकट्ठा या कमाई करने वाला, आहार व्यवहार आपसी व्यवहार, आहार व्यवहार, आहार कहते हैं भोजन को, व्यवहार व्यवहार, भोजन और आपसी व्यवहार में संकोच का त्याग करने वाले सुखी भवेत सुखी होता है। अब इसका अर्थ हम किस प्रकार लिखेंगे। धन और अनाज को खर्च करने में, विद्या की कमाई करने में, भोजन और आपसी व्यवहार में संकोच का त्याग करने वाला सुखी होता है। ये श्लोक नंबर 5। अब आता है बेटा हमारा श्लोक नंबर 6। क्षमा वशीकृति लोके क्षमाया किम न साध्यते शांति खंडन करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। क्षमा, क्षमा, वशीकृति बस में कर लेना, क्षम किम क्या, साध्यते होता है, क्या साधते हैं, शांति खंडन तलवार, शांति की तलवार, यस इसको करिष्यति करते हैं दुर्जन, दुर्जन लोग। तो देखिए, संसार में क्षमा दूसरों को बस में कर लेती है। संसार में क्षमा दूसरों को बस में कर लेती है। ऐसा कौन सा, किम न साध्यते, कौन सा कार्य है जो क्षमा से, क्षमया किम न साध्यते,
क्षमा से सद नहीं सकता, अर्थात क्षमा से वह कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। शांति खंड के करे यस्य, करे कहते हैं हाथ को, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। किम करेषित दुर्जम, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है। दुर्जन कहते हैं दुष्ट मनुष्य को, जो बुरे लोग होते हैं, जिनकी संगति अच्छी नहीं होती, दुर्जन है, वे मनुष्य दुर्जन कहलाते हैं। तो दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है, जिसके पास क्षमा हो, शांति हो, शांति की तलवार हो, वशीभूत हो, उसका दुर्जन मनुष्य कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो ये बेटा मैंने आपको 6 श्लोक पढ़ा दिए हैं, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी साफ साफ कॉपी पर भी करेंगे। आगे मैं आपको इसका अभ्यास कार्य कराऊंगी।